फ्रेंड्स, जहां इस नई गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहां गाड़ियों की प्राइसेस के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से भी बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना है। और अब खुशी की बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने के लिए एक और कोशिश की है कि किस तरह से गाड़ियों की कीमत को कम किया जा सके, उनके टैक्सेस को कम किया जा सके, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम कहे कि वाह भाई वाह, क्या गवर्नमेंट आई है और किस तरह से आवाम का ख्याल रखा जा रहा है। आज की वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या रिलीज दिया है, क्या रिलीफ देने के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि जब आप ऑल्टो खरीदने जाते हैं या पिकांटो खरीदने जाते हैं या कल्टस वगैरह खरीदने जाते हैं, जैपनीज गाड़ियां जो कि 1000 से नीचे होती हैं गाड़ियां, उन गाड़ियों पे आपको एक सेल टैक्स देना पड़ता है। वो सेल टैक्स 17% 18% जो सेल टैक्स होता है वो आपकी गाड़ी की एक वैल्यू को बढ़ा देता है। जहां गाड़ी 13-14 लाख की होती है वो 16-17 लाख तक पहुंच जाती है, और वो फिर आम आदमी के बस में नहीं रहती। अब एक गरीब आदमी के लिए 1000 सीसी से नीचे गाड़ी खरीदना ही एक बेहतर ऑप्शन होता है अगर वो खरीदने जाता है। लेकिन उसको जहां अगर 3-4 लाख रुपए या 2-3 लाख रुपए भी ज़्यादा देने पड़े, वहां उसके लिए वो गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो यूज्ड गाड़ी या रिकंडीशन गाड़ियों की तरफ जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट ने ये खुशखबरी दी है कि जनाब, अब जो 1000 सीसी से नीचे गाड़ियां हैं उनके ऊपर 50% सेल टैक्स को कम कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर सेल टैक्स की अमाउंट 4 लाख रुपए है तो गाड़ियों में 2 लाख का रिलीफ मिलेगा। अगर सेल टैक्स की अमाउंट 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए का आपको रिलीफ मिलने जा रहा है इन गाड़ियों पे। अब इन गाड़ियों पे तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या कहते हैं उस गाड़ी के बारे में जो कि 1000 सीसी से अबव है, यानी कि 1000 सीसी से ऊपर जाने वाली गाड़ियां, जिनमें एल्सविंड अगर देखा जाए तो चंगान की, प्रोटॉन की सागा, टोयोटा की यारिस और होंडा की सिटी, ये वो पॉपुलर गाड़ियां हैं जो सेडान कैटेगरी में बहुत ज़्यादा परचेज की जाती हैं। इन गाड़ियों पे क्या किया गया है जनाब, इन गाड़ियों पे 33% सेल टैक्स अमाउंट को कम कर दिया गया है। अब सेल टैक्स जितनी कीमत गाड़ी की ज़्यादा होती है, सेल टैक्स की वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ जाती है। जहां छोटी गाड़ियों में सेल टैक्स 3-4 लाख रुपए था, वहां बड़ी गाड़ियों में 7-8 लाख रुपए होता है, क्योंकि उनका 18% और छोटी गाड़ियों का 18% में फ़र्क होता है। तो जब उनका 18% 7-8 लाख रुपए होता है तो वहाँ आपको 3 से 4 लाख रुपए का रिलीफ मिलने की उम्मीद है कि आपको 3 से 4 लाख रुपए की आपको रिलीफ मिल जाएगा जब आप बड़ी गाड़ी खरीदने जाएंगे। इसी तरीके से जो और ज़्यादा बड़ी गाड़ियां होंगी जो 50-55 लाख रुपए तक की होंगी, वहाँ पे भी आपको 6 से 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है और ये एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम हो सकता है। लेकिन कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब ये प्रॉपर ये पॉलिसी लॉन्च होगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो ही पता चलेगा कि ये किस तरह से सूटेबल है, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। क्योंकि डॉलर जिस तरह से ऊंची उड़ान ले रहा है, 187 तक पहुंच चुका है, तो ये बहुत मुश्किल काम नज़र आता है। क्योंकि जब पार्ट्स इंपोर्ट करना डॉलर में होता है इन कार मैन्युफैक्चरर्स को, तो उनके लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो सेल टैक्स को कम कर दें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।